करते हैं। ओम नमः सिद्धे। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथ राज पर हमारी चर्चा चल रही है। पिछले कुछ दिनों से गैप हो गया था, इसमें अपन लगभग 10-15 दिन से चर्चा नहीं हो पाई। 7वां अधिकार चल रहा है और इसमें निर्जरा तत्व संबंधी भूल, माने निर्जरा तत्व के बारे में क्या अन्यथा मान्यता इसके दिमाग में चलती है, वो यहाँ पर टोडरमल जी समझा रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो हमको ऐसा लगता है कि ये तो कोई बिल्कुल ही जो ना समझ होगा उसकी बातें होंगी, लेकिन गहराई से देखते हैं तो ये अपने जैसे लोगों की ही बातें हैं। जो स्वाध्यायी है, जो निर्जरा आदि के बारे में पढ़ता है, जो ये सारी बातें पढ़ चुका है, सुन चुका है सैकड़ों बार, हमारे जैसे ही व्यक्ति की, बल्कि कहना चाहिए हमारी ही बात है। तो अगर कहीं पर इस तरह की अभिप्राय में कोई भूल अपनी नजर आती है तो हमें उसे जल्द से जल्द सुधारना चाहिए। निर्जरा तत्व संबंधी भूल में भी जैसे अन्य भूलों में था कि बाहरी रूप पर दृष्टि रहती है तो वास्तव में वहां वो उसका अंतरंग स्वरूप क्या है वो नहीं पहचान पाता, और अंतरंग जो भूल बैठी रहती है उसको भी नहीं पहचान पाता, क्योंकि पूरी दृष्टि बाहर है, पूरी दृष्टि ही बाहरी क्रिया के ऊपर है। चाहे वो उसकी समझ लो शुभ की क्रिया, पुण्य की क्रिया हो, वो आश्रव तत्व संबंधी भूल हो, चाहे बंध तत्व संबंधी भूल हो, चाहे कैसी भी हो। संवर में भी देखा हमने, संवर के जो कारण थे वो समिति, गुप्ती, परिचय इत्यादि, वो सब भी बाहर बाहर ही देखता है। उनका असली स्वरूप क्या था वह भी टोडरमल जी ने बताया। निर्जरा में भी इसी तरह की बात चल रही है। निर्जरा असल में जो मुख्य बात चलती है निर्जरा के बारे में कि तप से निर्जरा होती है ना। और तप माने कि जो बाहर में हमने शरीर से जो तप कर लिया वही तप है, ये इसके दिमाग में बैठा रहता है। तो वहां पे बताया था शुरू से ही टोडरमल जी ने कहा, सबसे पहले तो बात उठाई थी कि बाहरी तप से जो निर्जरा बताई वो क्यों बताई, दूसरी बात बाहरी तप क्यों किए जाते हैं, तीसरी बात बाहरी तपों को देख देख करके ही इसने जो निर्जरा मान ली तो वो बैठेगी नहीं, है ना। अकाम निर्जरा आदि के संबंध में भी वो सब प्रकरण भी आया था। टोडरमल जी ने एक एक चीज का यहाँ खुलासा किया। इसमें आया था बाह्य तप किसके लिए थे, ये भी हमने देखा, है ना। बाह्य तप वास्तव में शुद्धोपयोग की वृद्धि के लिए थे, है ना। 231 पेज पर भी आया था कि मुनिराज को या ज्ञानियों को वो जो प्रश्न था ना कि आहार आदि की इनके त्याग की इच्छा तो होती है ना, इच्छा तो होगी ही होगी, बिना इच्छा के कैसे क्या काम चलेगा, तप की इच्छा तो होगी। तो क्या जवाब दिया था टोडरमल जी ने कि उनको तप की इच्छा नहीं होती, माने बाहरी उस क्रिया की इच्छा नहीं होती, उन्हें तो एकमात्र वीतराग भाव की ही इच्छा है, वीतराग भाव और उस शुद्धता को बढ़ाने की ही इच्छा है। अगर वो उपवास आदि तप करके वीतराग भाव बढ़ता है तो उपवास आदि करके बढ़ाते हैं, और अगर आहार आदि करके बढ़ता है तो आहार आदि करके बढ़ाते हैं। तो इच्छा किसकी है उनको, तो बाहरी तप की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है उनको, तो इच्छा एकमात्र शुद्धोपयोग की वृद्धि की है, वीतराग भाव की वृद्धि की है, एकमात्र उसकी इच्छा होती है। और वो भी इच्छा क्या है, वास्तव में इच्छा के अभाव की इच्छा है देखा जाए तो, क्योंकि इच्छा राग द्वेष रूप, और वीतरागता की इच्छा माने इच्छा के अभाव की इच्छा। तो ऐसी क्या इच्छा, उसको कोई इच्छा नाम नहीं दिया जाता, ये हमें समझना चाहिए। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रकरण थे, क्योंकि बातें आई थी कि भाई ये जो तप आदि निर्जरा, बाह्य दुख सहना निर्जरा का कारण हो तो तिर्यंच भी भूख प्यास सहते हैं, फिर वो कहता है कि वो तो उनको तो सहना पड़ता है, हम बुद्धि पूर्वक सहते हैं, हम आगे होकर के सहते हैं तो विशेष लाभ होगा। फिर घूम फिर करके टोडरमल जी वहां पर लेकर के आए बात को, कहां पर कि भैया जो बाहरी क्रिया कर भी रहा है तो उसमें भी उन भावों के अनुसार फल होगा कि क्रिया के अनुसार फल होगा। अगर भावों के अनुसार फल मानो तो फिर तो वही बात आ गई ना, बाहरी क्रिया के ऊपर कुछ भी नहीं रहा, बाहरी क्रिया से निर्जरा का कोई लेना देना नहीं रहा, जो कुछ भी रहा अपने भावों के अनुसार ही रहा। फिर ऐसी ही बात आती है अनशन आदि को तप संज्ञा कैसे हुई,
तो वहां पर भी जवाब दिया था कि भाई इनको बाह्य तप कहा है, और बाह्य तप का मतलब जो बाहर से नजर आए, और जिनके होने पर ये अपना अंतरंग तप साध सके, है ना, उस वो अंतरंग तप की तरफ आगे बढ़ सके, उसमें लीन हो सके, आत्मलीनता कर सके स्वयं की, तब जाकर के इनको तप संज्ञा दे दी जाती है। असली तप तो इच्छा के निरोध का नाम है, और इन तपों के माध्यम से वो इच्छाएं घटती हैं तो इनको भी तप कह देते हैं। लेकिन अगर वो इच्छाएं तो ना घटे और कोई बाहरी क्रिया करता रहे तो उसका नाम तो कोई तप होने वाला नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। यहाँ अकाम निर्जरा आदि के संबंध में भी बात आई थी। फिर उसके बाद एक संशोधन अपन ने देखा था, जैसे अन्न को प्राण कहा उसी प्रकार वो आगे 2 पेज बाद अपने आएगा, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आएगी पंक्ति। उपवास की परिभाषा जिन आगम में सबसे बढ़िया परिभाषा कोई मिलती है तो वो यहाँ पर दी है टोडरमल जी ने। कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवास स विज्ञेय शेषम लंघनकम विदु। कषाय, विषय और आहार, इन तीनों का भली भांति त्याग हो तब जाकर के उपवास कहलाता है। अगर वो नहीं है तो फिर वो कोरा लंघन है। लंघन माने भूखा रहना, फिर वो कोरा लंघन है और कुछ भी नहीं। अगर वो कषाय का त्याग नहीं हुआ है, विषय का त्याग नहीं हुआ है, कोरा आहार का त्याग कर दिया, उतने मात्र से भी कोई उपवास नाम नहीं मिलेगा, ऐसा बताया था। बहुत बढ़िया प्रश्न अंतिम अपन ने देखा था जो पिछली चर्चा में, कि ऐसा है तो फिर हम उपवास आदि नहीं करेंगे, है ना। तो क्या जवाब दिया था टोडरमल जी ने कि भैया उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है, तो ऐसे उपदेश को सुन करके और वो शुभ भाव भी छोड़ बैठेगा तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे माने हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ना। ऊंचा चढ़ने को उपदेश दिया था, तो अब वो उपदेश सुन करके ऊंचा नहीं चढ़ पा रहा तो लो ये भी छोड़ बैठा, जहां है वो स्थान भी छोड़ बैठा, नीचे गिर करके तू मरेगा तो हम क्या करेंगे? तुझे जो मर्जी सो कर। अगर तू मान बढ़ाई आदि के कारण ये कर रहा था, है लोकेशना से कर रहा था उपवास आदि, तो कर चाहे मत कर, कोई सिद्धि नहीं है, ऐसा लिख दिया था ना साफ साफ। क्या लिखा था? मानादिक से उपवास आदि करता है तो कर या मत कर, कुछ सिद्धि नहीं। और अगर धर्म बुद्धि से करता है, आहार आदि का अनुराग छोड़ता है, तो जितना राग छूटा उतना ही भला है। कितनी बढ़िया पंक्तियां दी है। मेरे ख्याल से यहीं तक हुआ था शायद आखिरी बार अपना, इसके आगे नहीं हुआ था। लेकिन आखिरी पंक्ति जो देखो आप, परंतु इसी को तप जानकर इससे निर्जरा मानकर संतुष्ट मत हो। तुझे करना है तो कर, नहीं करना है मत कर, लेकिन इससे तू निर्जरा मान करके संतुष्ट मत हो जा। ये निर्जरा तत्व संबंधी भूल मत पाल ले कि मैंने बहुत निर्जरा कर ली कर्मों की। क्यों? कि मैंने बहुत बहुत तप किया है, मैंने बहुत तप का साधन किया है, बाहर से बहुत तप किया है तो मैंने बहुत निर्जरा कर ली। भ्रम में है। निर्जरा तो होती है जब इच्छा का निरोध हो तब। आया समझ में? इच्छा निरोधस तप और तपसा निर्जरा च, दो सूत्र अपने को खास ध्यान में रखने का। अब इच्छा का निरोध हुआ नहीं और कोई बाहरी क्रिया करके सोचे कि मैंने निर्जरा कर ली बहुत ज्यादा, तो ऐसे होने वाला नहीं, ऐसा होता नहीं। देखिए यहां तक हो गया था अपना। अब आगे बात चल रही है। अभी तक देखो बाह्य तपों की बात थी, है ना। टोडरमल जी की शैली रही है, हर चीज को पूरा विस्तार से वो बताते हैं। जैसे संवर में भी उसके सारे कारण दिखाए थे, आश्रव के कारणों संबंधी भूल भी दिखाई थी। ऐसे ही यहाँ पे अब निर्जरा में तप की बात आई, तो तप में बहिरंग तप के बारे में चर्चा कर ली। अब अंतरंग तप की बात आ रही है। देखो बहुरी, यह है आपको पेज नंबर 232 पर प्रकाशित प्रतियों में दूसरा पैराग्राफ, और किसी के पास हस्तलिखित हो तो 292 ना 292 पर चौथी पंक्ति। बहुरी अंतरंग तपनी विषय प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, एक सेकंड, स्वाध्याय, त्याग, ध्यान रूप जो क्रिया, ता विषय बाह्य प्रवर्तन, सो तो बाह्य तपवत ही जानना। जैसे अनशन आदि बाह्य क्रिया है, तैसे ये भी बाह्य क्रिया है। ताते प्रायश्चित आदि बाह्य साधन अंतरंग तप नहीं है। ऐसा बाह्य प्रवर्तन न होते हैं जो अंतरंग परिणामनी की शुद्धता होई, ताका नाम अंतरंग तप जानना। हो गया ना पैराग्राफ? क्या कहा
भाई अंतरंग तप में ये नाम दिए यहाँ, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, त्याग और ध्यान। ये टोडरमल जी ने नाम बदल दिया, व्युत्सर्ग की जगह त्याग नाम दे दिया। व्युत्सर्ग क्या चीज है? व्युत्सर्ग माने त्याग ही तो है। व्युत्सर्ग का अर्थ त्याग ही होता है, आया समझ में? अब वो त्याग कोई ये त्याग नहीं कि अभक्ष छोड़ दिया और ये दूसरी चीजें छोड़ दी, ये क्रिया छोड़ दी, वो त्याग नहीं। संसार, शरीर आदि, मतलब इन सब का त्याग एक तरह से, मतलब कुल मिला के ममत्व का त्याग, उसका नाम व्युत्सर्ग होता है। और वो ममत्व का त्याग तभी बनता है जब स्वाध्याय हो, इसलिए स्वाध्याय पहले क्रम पे आती है, फिर व्युत्सर्ग आता है और फिर ध्यान आता है। आया समझ में? ये क्रम है एक तरह से देखा जाए तो, इस क्रम से ही बनती है ये क्रियाएं भी। खैर, अंतरंग तप की चर्चा चली, तो अंतरंग तप में ये 6 नाम आते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये किसको कहते हैं? स्वाध्याय। ये अपन कर तो रहे स्वाध्याय, ये स्वाध्याय तप हो गया है। या व्युत्सर्ग किसे कहते हैं? वो कायोत्सर्ग करते हैं ना, ऐसे खड़े होकर के और दोनों हाथ बिल्कुल ढीले छोड़ दिए, अथवा बैठे हैं तो बैठ करके एकदम शरीर को निश्चेष्ट कर लिया, वो कायोत्सर्ग हो गया। ध्यान कैसे है कि वो जैसे सेठ जी ने किया था। सेठ जी कौन से है ना, सबको ध्यान है ना, मेंढक बन गए जो। सेठ जी नाम लेते ही वो कहानी याद आ जाती है सबको। चलिए कोई बात नहीं। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो भी नाम आए हैं, प्रायश्चित किसको कहा? प्रायश्चित, कह रहे ऐसी ऐसी गलती हो गई, अब मैं इसका वो प्रायश्चित लेने जा रहा हूँ। किसके पास जा रहा हूँ? गुरु के पास जा रहा हूँ, गुरु से निवेदन कर रहा हूँ। विनय कैसे करनी? कि विनय अपने जो बड़े हैं उनको ढोक देना, उनको नमस्कार आदि करना, जो अपने पूज्य पुरुष है उनका यथा योग्य सम्मान करना, उसका नाम विनय है। वैयावृत्य कैसे करना? या हाथ पैर दबाना, या और जो भी चीजें हैं वो करना। बोलो इनमें अंतरंग तप जैसी बात कहाँ आई? ये तो सारी बाहरी क्रिया है। गुरु के पास जाकर प्रायश्चित लेना, गुरु की विनय करना, उनकी वैयावृत्त करना, पुस्तक खोल करके, ग्रंथ खोल करके अध्ययन करना, बांचना, सुनना, सुनाना है। युत्सर्ग में वो कायोत्सर्ग बिल्कुल ऐसे निश्चेष्ट होकर के खड़े हो जाना, अथवा पद्मासन से बैठ जाना, ध्यान में वैसे बैठ जाना, ये सब तो बाहरी क्रिया है ना। ये अंतरंग तप कैसे होगा? टोडरमल जी इशारा दे रहे हैं अपने को कि समझिए इस चीज को, ये अंतरंग तप नहीं है। ये सारे जो बाह्य क्रिया हैं, ये तो जैसे वो थे उपवास आदि, वैसा ही जानना। कैसा? कि इनका जो बाह्य रूप है ना, बाह्य रूप माने जो शरीर से नजर आता है इन 6 अंतरंग तपों का, वो तो जैसे बहिरंग तप है वैसे के वैसे ही इनको भी समझना, उसमें कोई विशेष बात नहीं आएगी। जैसे अनशन आदि बाह्य क्रिया है, तैसे ये भी बाह्य क्रिया। ताते प्रायश्चित आदि बाह्य साधन अंतरंग तप नहीं। क्या कह रहे हैं? प्रायश्चित आदि अंतरंग तप नहीं है, ऐसा नहीं कहा। प्रायश्चित आदि बाह्य साधन अंतरंग तप नहीं है ना। पंक्ति को समझने की कोशिश कीजिए। प्रायश्चित आदि अंतरंग तप नहीं है ऐसा लिखा क्या? ऐसा नहीं लिखा। प्रायश्चित आदि तो अंतरंग तप ही है, लेकिन प्रायश्चित आदि का जो बाह्य साधन है, और हमारी दृष्टि उस बाह्य साधन पे ही रहती है। बोलो नहीं रहती? अपन वो क्रिया करके ही तो सोचते हैं कि हाँ हो गई प्रायश्चित, हो गई विनय, हो गई वैयावृत्त, हो गई स्वाध्याय, हो गई व्युत्सर्ग, हो गया ध्यान। तो बाहरी क्रिया से तो तोल रहे हैं अपन सारा का सारा। ये भूल है। वो अंतरंग तप का जो स्वरूप है उसको समझता नहीं है, बाहरी रूप को ही वो अंतरंग समझ करके वैसा समझ मानने लग जाता। ये अंतरंग तप नहीं है। ऐसा बाह्य प्रवर्तन होते हैं जो अंतरंग परिणामनी की शुद्धता होई, ताका नाम अंतरंग तप जानना। ये परिभाषाएं कहाँ मिलेंगी? टोडरमल जी ने दिए निकाल निकाल कर। भैया ये जो बाहरी क्रिया है ना, ये ऐसा जो बाह्य प्रवर्तन दिखाया, ये 6 अंतरंग तप का, इनका बाह्य प्रवर्तन होने पर, यानी बाहर में वैसी प्रवृत्ति होने पे जो अंतरंग में शुद्धता प्रकट हुई है, अंदर में जो शुद्धता आई है, उस शुद्धता का नाम ही अंतरंग तप जानना। वास्तव वो शुद्धता है अंतरंग तप। आया समझ में? आपने एक पाठ पढ़ा होगा, वीतराग विज्ञान भाग 1 में, चौथा पाठ है शायद, षट आवश्यक का। षट आवश्यक में एक परिभाषा, मतलब हर एक की अलग अलग परिभाषा दी, और फिर निश्चय से आवश्यक और व्यवहार से आवश्यक, इनकी भी परिभाषा दी। निश्चय से देव दर्शन क्या है? निश्चय से देव पूजा क्या है?
ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि ही निश्चय से देव पूजा। ज्ञानी श्रावक के योग्य है आंशिक शुद्धि ही क्या है, गुरु उपासना है, वो ही स्वाध्याय है, वो ही तप है, वो ही दान है? ये सारी की सारी चीजें ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि, सब में एक ही परिभाषा कि वास्तव में अंतरंग तो ऐसा ही होता है। तो ऐसे अंतरंग तप तो इन क्रियाओं के माध्यम से जो अंतरंग शुद्धि प्रकट हुई है, अंतरंग शुद्धि, उस शुद्धि का नाम ही अंतरंग तप है। अरे इसको बिल्कुल आप आसानी से समझने की कोशिश कीजिए। तप की परिभाषा क्या थी? इच्छा निरोधस तप है, ठीक है। इच्छा का निरोध होना वो तप है। इच्छा का निरोध बाहर में होता है कि अंदर में होता है? अंदर में होगा। वो कब होगा? कि जब अंदर में वो शुद्धि प्रकट होगी। तो अंदर में जो शुद्धि प्रकट हुई वो अंतरंग तप है। अब वो अंतरंग तप बाहर में अगर आपको प्रायश्चित आदि नजर आ रहे हैं, उस शुद्धि के साथ में उसको प्रायश्चित, उस शुद्धि के साथ में वो बाहर में विनय नजर आ रही है, वो सम्मान नजर आ रहा है, तो हम उसको विनय नाम दे देते हैं। है अंतरंग तप, लेकिन बाहर की उस क्रिया के हिसाब से उसका वो नाम रख दिया जाता है। समझ में आ रही है बात? तो अंतरंग परिणामने की शुद्धता हुई, ताका नाम अंतरंग तप जानना, उसका नाम अंतरंग तप है। अब यहाँ पे एक और चीज समझा रहे हैं, कहाँ भी इतना विशेष है। बहुत शुद्धता भय शुद्धोपयोग रूप परिणति हुई, तहां तो निर्जरा ही है, बंध नाही हो है। और स्तोक शुद्धता भय शुभोपयोग का भी अंश रहे, तो जेती शुद्धता भई ता करी तो निर्जरा है, जेता शुभ भाव है ता करी बंध है। ऐसा मिश्र भाव युगपत हो है, तहां बंध व निर्जरा दो हो। ये पैराग्राफ समझने जैसा है थोड़ा, क्योंकि आगे प्रश्न भी खड़ा होगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि बहुत शुद्धता होने पर शुद्धोपयोग रूप परिणति होती है, वहां पर तो निर्जरा ही है, बंध नहीं। किसकी बात चल रही है? ये बात चल रही है महामुनिराज की, है ना। वो मुनिराज के जो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्धता प्रकट हुई ना, और वहां पे शुद्धोपयोग रूप परिणति चल रही है, वहां पे तो निर्जरा ही है, बंध नहीं, वहां जरा भी बंधन नहीं, ठीक है। और अल्प शुद्धता होने पर, अब अल्प शुद्धता कैसी? ये श्रावक की बात आ गई, चौथा गुण स्थान अथवा 5वां गुण स्थान। ऐसी अल्प शुद्धता होने पर क्या हुआ कि अल्प शुद्धता होने पर शुभोपयोग का भी अंश रहता है। शुभोपयोग का अंश भी वहां पर है, शुभ भी है, शुद्ध भी है, मुनिराज भी है इसमें शामिल, ध्यान रखिएगा। यहाँ छठे गुण स्थान वाली बात आ जाएगी, है ना। 7वें की बात ना लेकर के छठे की बात कर। और वैसे अगर गंभीरता से विचार किया जाए तो वहां 7वें में भी शुभ का बंधन भी है, उस सिद्धांत की बात अलग चलेगी। अभी तो अपन इसको समझें कि जहां पर भाई शुद्धता ज्यादा है ना, तो वहां तो निर्जरा ही समझना। जहां शुद्धता ही शुद्धता नजर आ रही है, वहां निर्जरा ही है, बंधन नहीं है। बहुत है ना, बहुत ज्यादा शुद्धता है तो निर्जरा ही है, बंधन नहीं है। और अल्प शुद्धता होने पर शुभोपयोग का भी अंश रहता है। ये मिश्र दशा है, मिश्र दशा। परमार्थ वचनिका अगर आपने पढ़ी होगी तो वहां पे मिश्र दशा दिखाई है, मिश्र निश्चयात्मक द्रव्य और वो सारी बातें आती है उसके अंदर। तो ये मिश्र दशा में क्या होता है कि यहाँ पे एक साथ ही ऐसा परिणाम चलता है, वो पर्याय ऐसी रहती है मिश्र रूप कि उसमें से निर्जरा भी होती है, मतलब उसके कारण निर्जरा भी होती है, उसी के कारण बंधन भी होता है। कि ऐसा कैसे संभव है? ऐसा ऐसे संभव है कि 3 कषाय चौकड़ी का जो अभाव है वो तो है शुद्धता, और 1 कषाय चौकड़ी का जो सद्भाव है उतनी है अशुद्धता। अभी अशुद्धता नाम न देकर के शुभ नाम दे दिया, ठीक है। फिर से देखिए, बहुत शुद्धता होने पर शुद्धोपयोग रूप परिणति होती है, वहां तो निर्जरा ही है, बंध नहीं होता, वहां पे रंच मात्र भी बंधन नहीं है। और अल्प शुद्धता होने पर शुभोपयोग का भी अंश रहता है। जब वो मुनिराज का ध्यान टूटता है, छठे गुणस्थान में आते हैं, अथवा वो 5वें गुणस्थान वाला श्रावक है, अथवा चौथे गुणस्थान वाला श्रावक है, ये मिश्र दशाएं हैं, इनमें शुद्धता भी है और वो शुभ भाव भी, ठीक है। शुभोपयोग का भी अंश रहता है। तो इसलिए जितनी शुद्धता हुई उससे तो निर्जरा है,
और जितना शुभ भाव है उससे बंध है। बहुत से लोग वो बनाते हैं ना, समझ लीजिए खिचड़ी या कुछ भी ऐसा बनाया, अब उसमें मिर्ची भी डाली और शक्कर भी डाली, होता है ना, बहुत से लोग तरह तरह की चीजें सब मिला मिला करके खाते हैं। तो बोलो जितनी मिर्ची है उससे क्या लगेगा, उससे तो मिर्ची लगेगी, उससे तीखापन ही लगेगा। और जितनी शक्कर है उससे मिठास लगेगी। अगर शक्कर ज्यादा होगी तो वो जो भी बनाया है आपने, जो भी वो रेसिपी तैयार की है, डिश तैयार की है, उसमें मिठास ज्यादा होगी। अगर शक्कर ज्यादा है तो, मिर्ची कम है तो मिर्ची कम लगेगी, मिर्ची ज्यादा है तो मिर्ची ज्यादा लगेगी, शक्कर कम है तो मिठास कम हो जाएगी। वो की वही गणित यहाँ पर है। कि ऐसा उदाहरण क्यों लिया, क्योंकि वो मिश्र है ना, मिश्र, खट्टा मीठा बनाया ना, वो खट्टा मीठा चरपरा सब मिला करके, तो मिक्स है वो है? अब जो भी आप समझ लो, कुछ भी कोई भी बनाता हो इस तरह का, कई चीजों में इस तरह के प्रयोग किए जाते हैं। मिर्ची की चीज में वो शक्कर भी डाल दी जाती है। अरे गुजराती दाल समझ लो, क्या गुजराती दाल में आपको मीठा भी उसी के अंदर मिल जाएगा, चरखा भी उसी में मिल जाएगा, ठीक है। अब जो जिसकी जितनी मात्रा है वैसा समझ ले, मिर्ची ज्यादा है तो तीखापन ज्यादा होगा, शक्कर ज्यादा है तो मीठापन ज्यादा होगा, इतनी सी बात है। बस ऐसे ही मिश्र दशा है। ये पर्याय ऐसी नहीं है कि अरे शुभ भाव तो थोड़े अलग होंगे और शुद्ध भाव अलग समय पर होंगे, ऐसा नहीं है, एक ही पर्याय की बात है। उस एक ही पर्याय में वीतरागता के अंश भी हैं, उस एक ही पर्याय में राग का अंश भी है। जितना वीतरागता का अंश है उतना तो निर्जरा समझना, और जितना वहां शुभ राग है उससे बंधन समझना, इतनी सी बात है। अरे और नहीं आए समझ में तो दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। गिलास, पानी का गिलास भरा आपने, अब वो आधा जो भरा हुआ है गिलास, बोलो आधा भरा है या और कुछ बात भी है, कि आधा भरा भी और आधा खाली भी है। जितने जितना वो खाली है उतने तो वो हवा, ये यूं समझ लीजिए जितनी उसमें हवा है उतना तो खाली है, और जितना पानी है उतना भरा हुआ है। कुछ भी समझ सकते हैं, मिश्र दशा होती है इस तरह की। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि जो शुद्ध पर्याय तो अलग चलती है और शुभ पर्याय अलग चलती है, ऐसा नहीं है। ये मिश्र पर्याय चलती है। इस मिश्र पर्याय में वीतरागता का अंश भी है और राग का अंश भी है। होता है ऐसा। अरे सीधा सा है, इसको बिल्कुल आप प्रैक्टिकली समझिए। कषाय कौन से गुण का कार्य है, कषाय चारित्र गुण का कार्य है ना, चारित्र गुण की विकारी पर्याय है ना कषाय। और आत्मलीनता कौन से गुण का कार्य है, कि वो भी चारित्र का काम है। चलिए अपन ने कषाय का नाम लिया ना, कषाय का नाम बदलते थे राग द्वेष। राग द्वेष कौन से गुण का कार्य है, कि चारित्र का। और राग द्वेष का माने वो कषाय का जितना अभाव हो, वो वीतरागता वो कोई अलग पर्याय में आएगी कि इसी पर्याय में आएगी, इसी पर्याय में। आया समझ में। अपन मिथ्या दृष्टि की बात नहीं कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं सम्यक दृष्टि साधक जीव की। क्योंकि मिथ्या दृष्टि के आपको वो वीतरागता का अंश नजर नहीं आएगा, साधक जीव के नजर आएगा। 4 चौकड़ी कषाय है, ठीक है, यूं समझ लीजिए 25 कषाय, 16 और 9, 9 कषाय, ठीक है। इनमें से अनंतानुबंधी की कषाय चली गई, माने उतना राग द्वेष गया ना, उतनी अशुद्धता गई ना। उतनी अशुद्धता गई का अर्थ क्या, कि उतनी शुद्धता आई है। कहाँ आई है, अलग पर्याय में आई है क्या है। वो 21 कषाय तो अलग पर्याय में चल रही हैं, और 4 कषाय चौकड़ी का जो अभाव हुआ है वो अलग पर्याय में, ऐसा है क्या, नहीं, एक ही पर्याय है। वो चारित्र गुण की एक ही पर्याय, उस एक ही पर्याय में अनंतानुबंधी की चौकड़ी का अभाव भी है, और उस एक ही पर्याय में बाकी की 21 कषायों के सद्भाव रूप उतनी अशुद्धता भी है, ठीक है। अथवा 5वें गुण स्थान वाले की बात कर लो, वहां पे 8 कषायों का तो अभाव हो गया, और कितनी बची, 17, 17 कषायों का सद्भाव है। तो जितनी का अभाव है उतनी शुद्धता है, जितनी का सद्भाव है उतनी अशुद्धता है। मुनिराज की बात कर लो कि 12 कषायों का तो अभाव है और 13 कषायों का सद्भाव है। तो 12 कषायों के अभाव रूप वीतरागता उसी पर्याय में, 13 कषायों के सद्भाव रूप शुभ भाव उसी पर्याय में। क्यों शुभ भाव क्यों कहा मैंने, क्योंकि मुनिराज की बात चल रही है, वहां अशुभ नहीं होता है ना, वहां अशुभ नहीं होता, इसलिए अपन ने शुभ की बात की। अब फिर से पढ़िए इसको, क्या कहा, बहुत शुद्धता होने पर शुद्धोपयोग रूप परिणति होती है, वहां तो निर्जरा ही है, बंध नहीं होता, वहां पर बंधन नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि शुद्धता बंधन का कारण नहीं है।
ठीक है, आगे देखिए। और अल्प शुद्धता होने पर शुभोपयोग का भी अंश रहता है। जब शुद्धता थोड़ी कम हो तो वहां शुभोपयोग का भी अंश रहता है। इसलिए जितनी शुद्धता हुई उससे तो निर्जरा, जितनी शक्कर डली उतनी मिठास, तो जितनी शुद्धता हुई उससे तो निर्जरा, और जितना शुभ भाव है उससे बंध है। ऐसा मिश्र भाव युगपत होता है, वहां बंध और निर्जरा दोनों होते हैं। आया समझ में? ये एक ही पर्याय से दोनों कार्य होते हैं। देखो ध्यान देना मेरी बात पर, एक ही पर्याय से दोनों काम हो रहे हैं, लेकिन वो दो काम के कारण एक नहीं है। क्या मतलब, मेरी बात समझ में आई? एक ही पर्याय दो कार्यों की कारण है, माने उससे दो काम हो रहे हैं, लेकिन दोनों कार्यों का कारण एक ही नहीं है। वो जो बंधन का कारण है वो तो शुभ भाव है, और वो जो समझ लीजिए कि निर्जरा का कारण है वो शुद्ध भाव है। अब वो दोनों भाव उस एक ही पर्याय में मौजूद है, उतनी शुद्धता और उतना शुभ भाव, तो उसी पर्याय में, एक ही पर्याय दोनों कार्यों की कारण, लेकिन उस पर्याय में जो वीतरागता का अंश है वो तो है शुद्धता का कारण, और उसी पर्याय में जो शुभ भाव का अंश है वो है बंध का कारण, शुभ भाव शुभ बंध का कारण। ऐसा यहां पर समझना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। यहां को कहे, क्या कहे, कहां चले गए, यहाँ को कहे शुभ भावनित पाप की निर्जरा हो है, पुण्य का बंध हो है, शुद्ध भावनित दोनों की निर्जरा हो है, ऐसा क्यों ना कहो। देखो बहुत से स्वाध्यायी यही समझते हैं। क्या समझते, अरे बल्कि जब अपन ये चीज नहीं पढ़े तो उसके पहले तक यही दिमाग में रहता है कि शुद्ध भाव से तो निर्जरा ही होती है, शुद्ध भाव तो निर्जरा का ही कारण है। अभी जो ऊपर पंक्तियां पढ़ी अपन ने उसमें भी तो यही अर्थ निकला कि शुद्ध भाव से निर्जरा और शुभ भाव से बंधन है, यही अर्थ निकला ना अभी के पैराग्राफ में भी। अब प्रश्न क्या कर रहा है वो, कि भाई शुभ भावों से पाप की निर्जरा होती है और पुण्य का बंध होता है। ठीक है, किससे? शुभ भाव से, पुण्य भाव से। पुण्य भाव से क्या होगा कि पाप की तो निर्जरा होगी, सामान्य कथन है ना, अभी यूं मत लेना कि निर्जरा तो शुद्ध भावों से ही होती है ऐसा वैसा। शुभ भाव से पाप की निर्जरा और पुण्य का बंध, माने बंधन भी हो रहा है निर्जरा भी हो रही है। और वो शुद्ध भाव से, कि शुद्ध भाव से दोनों की निर्जरा, ऐसा होना चाहिए ना। ऐसा क्यों नहीं कहते आप? ये वो प्रश्न कर रहा है, माने अपने को यहाँ अपने कान खड़े हो जाने चाहिए कि अरे ये तो मैं ही सोचता हूँ कि शुद्ध भाव जो है वो किसका कारण है, बताइए। ये शुद्ध भाव निर्जरा का कारण है साहब। किसी से भी पूछो, कोई भी स्वाध्याय से यही कहेगा, शुद्ध भाव तो निर्जरा का कारण है। जबकि टोडरमल जी यहाँ पे कुछ और बात कहना चाह रहे हैं। यहाँ शुद्ध भाव को निर्जरा का कारण नहीं कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि शुद्ध भाव से दोनों हो रहे हैं, दोनों चीजें वहां पर आ रही है। माने वो शुद्ध भाव की जो पर्याय चल रही है, पर्याय तो एक ही नजर आ रही है ना, वो एक ही पर्याय में या एक ही पर्याय के कारण वहां पे निर्जरा भी हो रही है और पुण्य का बंध भी हो रहा है। तो सामने वाले ने प्रश्न खड़ा कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? शुद्ध भाव से तो निर्जरा ही होगी ना। शुभ भावों से आप पुण्य की पाप की निर्जरा और पुण्य का बंध कह लो, आप शुद्ध भाव से भी बंधन बता रहे हो। बड़ी विचित्र बात है। देखो ये उससे उल्टा लगता है, किससे? कि जब वहां शुभ भावों से, शुभ भावों को मोक्ष का कारण माने, है ना, शुभ भावों को पुण्य बंध का कारण भी माने और शुभ भावों को मोक्ष का कारण भी माने, ये विपरीतता है ना। अब इससे उल्टा कर लो, शुभ भाव के स्थान पे शुद्ध भाव कर लो। शुद्ध भाव को मोक्ष का कारण कहना, निर्जरा कारण कहना, ये तो उचित है, लेकिन आप शुद्ध भावों को पुण्य बंध का कारण भी कह रहे हो। ये प्रश्न है सामने वाले, और ये प्रश्न पढ़े लिखे स्वाध्यायी का है। क्यों? क्योंकि किसी से भी पूछो शुद्ध भाव किसका कारण, कि निर्जरा का कारण। और टोडरमल जी साहब आप क्यों इसको निर्जरा का कारण नहीं बता रहे हो, सिर्फ सिर्फ निर्जरा का कारण क्यों नहीं बता रहे हो आप इसको पुण्य बंध का कारण भी क्यों कह रहे हो? इसका जवाब देखिए बहुत अच्छा, ताक का उत्तर, ये सिद्धांत का जवाब है ये, मतलब सिद्धांत ग्रंथों में जो बात आती है वैसे। मोक्ष मार्ग विषय स्थिति का तो घटना सर्व ही प्रकृति ने का हुई, तहा पुण्य पाप का विशेष है ही नहीं।
और अनुभाग का घटना पुण्य प्रकृति का शुद्धोपयोग ते भी होता नहीं। क्या? ऊपरी ऊपरी पुण्य प्रकृति के अनुभाग का तीव्र बंध उदय हो है, तीव्र बंध उदय हो। एक सेकंड। हाँ, अरे पाप प्रकृति के परमाणु पलटी शुभ प्रकृति रूप होई, ऐसा संक्रमण शुभ शुद्ध दो भाव होते होई, ताते पूर्वोक्त नियम संभवे नहीं। पूर्वोक्त नियम संभवे नहीं, विशुद्धता ही के अनुसार नियम संभवे है ना। देखो, घबराना नहीं। टोडरमल जी ने भी कोई वीतराग भाव से बंधन नहीं बताया, लेकिन वो समझा रहे हैं कि कहाँ कैसी पद्धति चलती है, किस जगह कर्मों की कैसी दशा बनती है, वो यहाँ पर टोडरमल जी समझा रहे हैं। इस पंक्ति को समझिए भाई। मोक्ष मार्ग में स्थिति का तो घटना सर्व ही प्रकृति का हुई। क्या? कोई भी प्रकृति हो, एक्स वाई जेड, चाहे ज्ञानावर्णी की हो चाहे वेदनी की हो, माने घातिया हो चाहे अघातिया हो, सबकी स्थिति तो घटेगी ही घटेगी। चार प्रकार का बंधन होता है ना, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। तो प्रकृति प्रदेश से कोई फर्क पड़ता नहीं है, जो भी खेल है सारा का सारा स्थिति और अनुभाग का है। तो स्थिति और अनुभाग का क्या होगा कि अगर मोक्ष मार्ग की बात करें तो मोक्ष मार्ग में तो सारी ही प्रकृतियों की स्थिति घटेगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि अगर स्थिति ज्यादा रहेगी तो लंबे समय तक उसको संसार में रहना पड़ेगा। आया समझ में? इसलिए स्थिति तो घटेगी घटेगी, चाहे पुण्य प्रकृति हो चाहे पाप प्रकृति हो। तो तहां तो पुण्य पाप का विशेष है ही नहीं। लेकिन अब अगर आप अनुभाग की बात करते हो, अनुभाग बंध की बात करो, तो अनुभाग तो पुण्य प्रकृतियों का शुद्धोपयोग से भी नहीं घटता। क्या? शुद्धोपयोग से भी पुण्य का अनुभाग नहीं घटेगा, बल्कि बढ़ता जाएगा। ऊपर ऊपर, ऊपर ऊपर लिखा ना, ऊपरी ऊपरी पुण्य प्रकृति के अनुभाग का तीव्र बंध उदय हो है। क्या मतलब कि जैसे जैसे गुणस्थान आगे बढ़ते जाते हैं, 7वां 8वां 9वां 10वां इत्यादि, तो वहां आगे आगे देखोगे तो स्थिति तो भले कम होती जाएगी, लंबे समय के लिए कर्म नहीं बंधेंगे, भले पुण्य प्रकृति बंध रही है, लंबे समय की नहीं बंधेगी, ये तो पक्की बात। लेकिन अनुभाग कैसा होगा? अनुभाग तीव्र तीव्र तीव्र। किसका? पुण्य का, पाप का नहीं। ध्यान रखिएगा, पाप प्रकृतियों के अनुभाग की तो उल्टा चलेगा। पाप प्रकृतियों का अनुभाग तो घटता ही जाएगा, निरंतर घटता जाएगा, और पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग लगातार बढ़ता जाएगा। कहां तक बढ़ता जाएगा कि अरे शुद्धोपयोग में भी बढ़ेगा, शुद्धोपयोग में भी वो अनुभाग बंद रुकता नहीं। आया समझ में? अनुभाग का घटना तो पुण्य प्रकृति का, यानी पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग का घटना शुद्धोपयोग ते भी होता नहीं। चाहे शुद्धोपयोग आ जाए तो भी उसका वो अनुभाग घटता नहीं। अरे मुनिराज के अपने से ज्यादा पुण्य बंधेगा कि कम बंधेगा, ये सोचो तो सही। समझ में आ रही है बात? और मुनिराज शुद्धोपयोग वाले, वीतराग परिणाम वाले, उनके हमसे ज्यादा अनुभाग बन रहा है। हाँ, अनुभाग किसका? पुण्य का, पाप का नहीं। और स्थिति, स्थिति हमसे कम रहेगी, स्थिति तो हमसे कम रहेगी, लेकिन अनुभाग हमसे अधिक ही होगा। क्या लिखा? तीव्र बंध उदय। बंध भी तीव्र होगा और उदय भी तीव्र ही होकर के आएगा। पिछला हल्का भी बंधा होगा तो वो तीव्र बढ़ करके आएगा, पाप नहीं पुण्य। ध्यान रखिएगा, बार बार ये सोचना पड़ रहा है अपने। पाप प्रकृतियों की बात नहीं चल रही है, पुण्य प्रकृतियों की बात चल रही है। पाप का बंधन तो है ही नहीं, पुण्य का बंधन है, और पुण्य की स्थिति कम है लेकिन अनुभाग बहुत तेज है। किस दशा में? शुद्धोपयोग की दशा में भी उसका अनुभाग तीव्र ही होता है, तीव्र ही बंधता, तीव्र ही उदय में आता है। और पाप प्रकृति उनका क्या होता है? पाप प्रकृतियों के परमाणु पलट करके शुभ प्रकृति रूप होई, ऐसा संक्रमण शुभ शुद्ध दो भावते हैं। लो, क्या कह दिया कि शुभ भाव वाला जीव हो उसके भी ये काम होता है, पाप प्रकृतियां पलट करके पुण्य रूप हो जाएंगी या उनका अपकर्षण हो जाएगा, और शुद्ध भाव वाला उसके भी हो जाएगी, है ना। ताते पूर्वोक्त नियम संभवे नहीं। कौन सा नियम? कौन सा नियम? ये जो कहना चाह रहा था कि भाई आप ऐसा कहो कि शुभ भावों से पाप की निर्जरा होती है और पुण्य का बंध होता है, और शुद्ध भावों से दोनों की निर्जरा होती है।
यहाँ कह रहे हैं शुद्ध भावों से दोनों की निर्जरा बता दोगे तो हाथों हाथ ही मुक्त हो जाएंगे ना। शुद्ध भावों से क्या होता है कि पाप की तो निर्जरा होगी, वो पक्की बात, पाप का संक्रमण होगा ये भी पक्की बात, लेकिन पुण्य पूरी तरह से ऐसा निर्जरित नहीं होता। पुण्य की स्थिति तो घट जाएगी लेकिन अनुभाग बढ़ करके ही आएगा, बंधेगा भी बढ़कर और उदय भी बढ़कर ही आएगा। इसलिए कि तुम जो ये नियम बनाना चाह रहे हो, शुद्ध भाव से दोनों की निर्जरा बता दो साहब, और शुभ भाव से पाप की बता दो, पुण्य का बंधन बता दो, कि ऐसा नहीं चलेगा। विशुद्धता ही के अनुसार नियम संभव है। क्या मतलब? कैसी विशुद्धता के अनुसार? कि जितनी वीतरागता उतनी निर्जरा, जितना वहां शुभ भाव उसी पर्याय में, उसे एक ही पर्याय में, क्या जितनी विशुद्धता है उतनी तो निर्जरा समझ लेना, और जितनी वहां पे वो शुभ भाव है उतना वहां पे पुण्य का बंधन उस अनुपात में समझ लेना। स्थिति घट करके अनुभाग बढ़ करके, ऐसा यहां समझना चाहिए। देखो बहुत बढ़िया उदाहरण है ये, और ये समझने लायक है अपने को ये उदाहरण। चतुर्थ गुणस्थान वाला शास्त्राभ्यास आत्मचिंतवन आदि कार्य करे, तहां भी निर्जरा नहीं, बंद भी घना हुई। और पंचम गुण स्थान वाला विषय सेवन आदि कार्य करे, तहां भी वाके गुण श्रेणी निर्जरा हुआ करे, बंद भी थोड़ा होई। ये बंद के बाद भी लगेगा यहाँ। हाँ ठीक है, इसमें तो है, शायद वो सोनगढ़ वाली प्रति में नहीं है ना। सोनगढ़ वाली प्रति में वहां पे सुधार लीजिएगा, 232 पेज है ना ये। हाँ अच्छा, ये पंक्ति छूट गई है पूरी की पूरी यहाँ पे। सोनगढ़ वाली प्रति में 2-3 पंक्तियां छूट गई हैं ये पंचम गुण स्थान वाला से। तो किसी के पास अगर वो नहीं हो तो स्मारक वाली प्रति से वो पंक्तियां उतार ले, नहीं तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन ले ध्यान से। स्मारक की प्रति में सही है, सोनगढ़ वाली में 2-3 पंक्तियां छूट गई। फिर से पढ़ता हूं, देखो। चतुर्थ गुण स्थान वाला शास्त्राभ्यास आत्मचिंतवन आदि कार्य करे, तहां भी निर्जरा नहीं, बंद भी घना होई। और पंचम गुण स्थान वाला विषय सेवन आदि कार्य करे, तहां भी वाके गुण श्रेणी निर्जरा करे, और बंद भी थोड़ा हुई। अब आगे बढ़ो। बहुरी पंचम गुण स्थान वाला उपवास आदि व प्रायश्चित आदि तप करे, तिस काल विषय भी वाके निर्जरा थोड़ी। और छठा गुण स्थान वाला आहार विहार आदि क्रिया करे, तिस काल विषय भी वाके निर्जरा घनी, उसते भी बंद थोड़ा हुई। ताते बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है, अंतरंग कषाय शक्ति घटे, विशुद्धता भय निर्जरा हो है। सो इसका प्रकट स्वरूप आगे निरूपण करेंगे, तहां जान। ये मेरे ख्याल से आगे की पंक्तियां भी पढ़ने में आ गई मेरे, कोई बात नहीं। कितना सीधा सा उदाहरण है। चौथे गुण स्थान वाला क्या कर रहा है? युद्ध में लड़ रहा है, कह रहे नहीं तत्व विचार कर रहा है वो बैठ के, वो आत्मा का चिंतन आदि कर रहा है। चौथे गुण स्थान में वो आत्म चिंतन आदि कर रहा है और उसके निर्जरा नहीं, उसके बिल्कुल भी निर्जरा नहीं है क्या? अरे यहाँ अनुपात की बात चल रही है, यहाँ पांचवें गुण स्थान से जो दिखाया ना, तो यहाँ समझना कि इनसे ही निर्जरा दिखाएंगे। यहाँ ऐसा समझना कि जैसे चौथे गुण स्थान वाले को सम्यक चारित्र वास्तव में प्रकट भले हुआ है, लेकिन फिर भी हम उसको सम्यक चारित्र नाम देते हैं क्या? कि हम उसको नाम नहीं देते। वो नाम तो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव होने पर ही मिलता है। प्रकट भले हुआ है, वास्तविकता में है, खुद स्वयं टोडरमल जी ने लिखा है, वास्तव में है, लेकिन उसको नाम नहीं दिया जाएगा। ठीक वो बात समझना। यहाँ निर्जरा नहीं कह रहे हैं तो इसका अर्थ यूं मत समझ लेना कि निर्जरा बिल्कुल ही नहीं। तो क्या मिथ्या दृष्टि के समान है क्या वो? भाई जब अनंतानुबंधी की कषाय गई है तो उस संबंधी निर्जरा तो होगी ही होगी। बात समझ में आ रही है? अनंतानुबंधी चौकड़ी का अभाव हुआ है तो तत्संबंधी कर्मों की निर्जरा तो होगी ही होगी। जब जब ये आत्मलीन होगा तब तब इसके निर्जरा भी उस हिसाब से होगी। लेकिन तुलना किससे कर रहे हैं हम? तुलना कर रहे हैं पांचवें छठे सातवें आदि गुण स्थानों से। तो उनके मुकाबले तो यही कहा जाएगा कि वहां निर्जरा नहीं है बिल्कुल भी। किसके? कि जो शास्त्राभ्यास कर रहा है या आत्मचिंतन आदि कर रहा है। बाहरी क्रिया शास्त्राभ्यास की ले लो, अंतरंग क्रिया आत्मचिंतन वो बैठ करके शांति से विचार कर रहा है, तो भी उसके वो निर्जरा नहीं। और निर्जरा नहीं है कोई बात नहीं, बंद भी घना हो है। लो
निर्जरा तो नहीं है जो नहीं है, और बंधन भी बहुत है। और पांचवें गुण स्थान वाला उसी समय विषय सेवन आदि कार्य करे, तहां भी वाके गुण श्रेणी निर्जरा हुआ करे। गुण श्रेणी निर्जरा गुणाकार में आया समझ में, गुणाकार में होती है, सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है पांचवें गुण स्थान में, आया समझ में, उसके गुण श्रेणी निर्जरा। और पांचवें गुण स्थान वाला ये विषय सेवन आदि कार्य करे, तहां भी वाक्य गुण श्रेणी निर्जरा हुआ करे, और बंद भी थोड़ा, बंद भी थोड़ा हुई। किसके मुकाबले? चौथे गुण स्थान के मुकाबले। चौथे गुण स्थान वाले के मुकाबले पांचवें गुण स्थान वाले के निर्जरा ज्यादा और बंध कम। कब? कि जब ये विषय सेवन में लग रहा है तब भी। बोलो बाहरी क्रिया क्या नजर आ रही है? इधर चौथे गुण स्थान के बाहरी क्रिया नजर आ रही है अपने को शास्त्र स्वाध्याय, या अंतरंग क्रिया की भी बात करें तो नजर आ रहा है अपने को तत्व विचार, है ना। और पांचवें गुण स्थान वाले के क्या नजर आ रहा है? व्यापार धंधा इत्यादि, पांच इंद्रिय के विषय भोग, है ना। समझ लो जो सारे काम, घर गृहस्थी के सारे काम नजर आ रहे हैं, बच्चे बच्चियों को खिला रहा है, अथवा पांचों इंद्रिय के जो विषय भोग हैं, खूब खा रहा पी रहा है, ओढ़ रहा है पहन रहा है। अरे शादी ब्याह करता हुआ दिखे, बोलो नहीं होती क्या पांचवें गुण स्थान वाले की शादी? है? अभी तो लोगों के दिमाग में जाने क्या क्या बैठा हुआ है। पांचवा गुण स्थान वाला हो गया, माने प्रतिमा वाला हो गया, तो शादी वादी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? सातवीं प्रतिमा हो तब नहीं करेगा। समझ में ही बात? उसके पहले तक तो विवाह आदि सब है। व्यापार करेगा कि नहीं करेगा? कि समाज के माथे बैठ जाएगा? है? अरे आठवीं प्रतिमा तक व्यापार कर सकता है, मतलब आठवीं के पहले तक वो ब्रह्मचर्य प्रतिमा वाला भी व्यापार कर सकता है। लेकिन वो व्यापार करता दिखे तो अपने को लगे अरे ऐसा कैसा ब्रह्मचारी? अरे तुमको किसने कहा कि वो नहीं कर सकता व्यापार? ब्रह्मचारी जी दुकान पर बैठे दिखे तो क्या आएगा लोगों के दिमाग में कि अरे ऐसा कैसा ब्रह्मचारी? अरे ऐसा कैसा क्या? ब्रह्मचारी में मना कहा है व्यापार की? वो तो आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, वो प्रतिमाएं हो तब जाकर के वो व्यापार आदि छूटता। खैर वापस से उदाहरण पर आ जाइए। चौथे गुण स्थान वाला क्या करता हुआ नजर आ रहा है? स्वाध्याय और तत्व विचार। ये क्या करता हुआ नजर आ रहा है? व्यापार धंधा, शादी ब्याह, बच्चा बच्ची, खाना पीना, ओढ़ना पहनना, ये सब। अरे युद्ध, युद्ध में लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बोलो। और फिर भी किसके है निर्जरा ज्यादा, किसके है बंध ज्यादा? कि वो चौथे गुण स्थान वाले के बंध ज्यादा है, इस पांचवें गुण स्थान वाले के बंध कम है। चौथे गुण स्थान वाले के निर्जरा नहीं है, इसके गुण श्रेणी निर्जरा है पांचवें वाले। ये कैसी बात है? ये बाहर में तो ऐसा नजर आ रहा है कि यही तो समझाना चाह रहे हैं इतनी देर से कि बाहरी क्रिया से निर्जरा का लेना देना नहीं है। अगर बाहरी क्रिया से निर्जरा का लेना देना होता तो चौथे गुण स्थान वाला छोड़ो, वो मिथ्या दृष्टि इनसे आगे निकल जाता। वो द्रव्यलिंगी क्यों रह गया? वो नौवें ग्रह जाकर के क्यों रह गया? क्यों वो संसार में ही पड़ा रह गया? बाहरी क्रिया में तो कोई कमी नहीं थी। समझ में आ रही है बात? अब इससे भी आगे देखें, इस पांचवें वाले की तुलना करो छठे गुण स्थान वाले मुनिराज से, तो मुनिराज आहार आदि उपदेश देते हुए दिखें, या ये जो लिखा है यहाँ पे, पंचम गुण स्थान वाला उपवास आदि व प्रायश्चित आदि तप करे। उपवास आदि बाह्य और प्रायश्चित आदि अंतरंग आ गए ना, बहिरंग अंतरंग दोनों की बात आ गई। तिस काल विषय भी वाके निर्जरा घनी, उसते भी बंद थोड़ा होई। एक सेकंड, कुछ छूट गई, एक पंक्ति छूट गई। और छठा गुण स्थान वाला आहार विहार आदि क्रिया करे, तिस काल विषय भी वाके निर्जरा घनी, और उसते भी बंद थोड़ा हुई। और वो जो प्रायश्चित आदि तप कर रहा है, तिस काल विषय भी वाके निर्जरा थोड़ी और बंद घना। क्या? पांचवें गुण स्थान वाला प्रायश्चित कर रहा है अथवा उपवास आदि कर रहा है, तो भी उसके निर्जरा तो जरासी है ना? नहीं ऐसा तो नहीं कह रहे है, लेकिन जरासी है, और बंधन बहुत ज्यादा है। और छठे गुण स्थान वाले मुनिराज आहार कर रहे हैं अथवा विहार कर रहे हैं या और कुछ भी कार्य कर रहे हैं, है ना, कुल मिला के उनकी तो प्रवृत्ति नजर आ रही है, इसकी निवृत्ति नजर आ रही है। इसके निवृत्ति परक प्रवृत्ति होने पर भी इसके निर्जरा नहीं है, मतलब उतनी नहीं है, और उनके बहुत ज्यादा है, निर्जरा ज्यादा, और उससे उसते भी बंद थोड़ा हुई। तो क्या सिद्ध हुआ इससे? ताते बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं। इसलिए पक्का समझ लेना कि बाहरी प्रवृत्ति से निर्जरा का कुछ भी लेना देना
नहीं। अंतरंग कषाय शक्ति घटे विशुद्धता भय निर्जरा हो। अंतरंग कषाय शक्ति से सारा लेना देना। अब ये कषाय शक्ति क्या चीज है? अंतरंग कषाय शक्ति माने क्या? लेश्या? लेश्या नहीं है ये। अंतरंग कषाय शक्ति ऐसा लेना कि वो जो अपन ने 25 के नाम लिए थे ना, वो 25 में से कितनी पड़ी हुई है, सीधी सीधी भाषा में कहूँ। अनंतानुबंधी आदि पड़ी है तो कषाय शक्ति पूरी पड़ी है। अनंतानुबंधी की गई तो उतनी कषाय शक्ति कम हो गई है। अप्रत्याख्यानावरण भी चली गई तो समझ लेना आधा युद्ध जीत लिया गया कषाय से। और प्रत्याख्यानावरण भी चली गई तब तो कषाय शक्ति बिल्कुल मरियल हो चुकी है, सिर्फ संजुलन की बची। बल्कि इसको और सरलता से समझना हो तो सीधे सीधे अपन कह सकते हैं कि अनंतानुबंधी कषाय शक्ति का नाम। कषाय शक्ति कितनी कि अनंतानुबंधी, अनंत। कषाय शक्ति कितनी कि अप्रत्याख्यानावरणी माने जो प्रत्याख्यान न होने दे ऐसी, अथवा जो अप्रत्याख्यान माने देश चारित्र पर आवरण डाले ऐसी। कषाय शक्ति कितनी कि जो प्रत्याख्यान माने सकल चारित्र पर आवरण डाले ऐसी। अथवा कषाय शक्ति कितनी कि संज्वलन जरा सी ऐसी। तो ये कषाय शक्ति के ही नाम है, यूं समझ लो आप। तो ये जो चार चौकड़ी के नाम है ये कषाय शक्ति के नाम समझना। जिसके जितनी पड़ी हुई है उसकी कषाय शक्ति उतनी ही बलशाली समझना, उतनी ही ज्यादा समझना, ऐसा है। क्या कहा? अंतरंग कषाय शक्ति घटे और विशुद्धता भय निर्जरा हो। कुल मिला के बात किस पे आ गई? दो बातों पे, कषाय शक्ति कितनी और क्या बोलते हैं इसको, विशुद्धता कितनी। वो विशुद्धता में दोनों चीजें गर्भित समझना। विशुद्धता शुद्ध भाव भी है वहां और शुभ भाव भी है, वो बताया था ना पीछे। शुद्ध भाव से तो निर्जरा वहां रहेगी, और जितनी उसमें जितना शुभ भाव रहेगा उसमें उस अनुपात में पुण्य बंधन आदि भी हो। पुण्य की निर्जरा नहीं है वहां पे। विशुद्धता भय निर्जरा हो, सो इसका प्रगट स्वरूप आगे निरूपण करेंगे। ये भी देखो एक बिंदु है। क्या ये विषय भी आगे कहीं पर लिखते टोडरमल जी, लेकिन ये प्रकरण ही नहीं आ पाया। इसके बाद में इससे ज्यादा प्रकरण इस विषय में नहीं आया है ना। तो आगे कहेंगे, वो आगे आ नहीं पाया, छूट गया, अधूरा रह गया। ऐसे देखिए समय तो हो गया है, अब तो अगला पैराग्राफ चलेगा है ना। चलिए अब ये आगे का थोड़ा सा और विषय बच रहा है, इसको अपन फिर कल ही देखेंगे, क्योंकि जल्दबाजी में क्यों अपन उसे पढ़ें। तो इस तरह से यहाँ पे ये पूरा का पूरा प्रकरण एक तरह से हो गया। अब तो एक सारांश जैसा दे देंगे टोडरमल जी, निर्जरा का जो यहाँ पे बताएंगे ये सारांश जैसा आ जाएगा, और उसके बाद मोक्ष तत्व का अन्यथा रूप आएगा, उसकी चर्चा फिर अपन कल करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।